यूपीएससी मेंस की प्रिपरेशन में कुछ टॉपिक ऐसे लो हैंगिंग फ्रूट होते हैं जिनके पहले से ही आप नोट्स बना के रख लें तो आप डेफिनेटली उनके क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। जीएस2 पॉलिटी एंड गवर्नेंस में ऐसा एक टॉपिक है, एनजीओ, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस। उस टॉपिक को कवर जरूर करेंगे, लेकिन कल मैंने एक क्वेश्चन आपको दिया था और उसका हिंट भी प्रोवाइड किया था कि आप उस क्वेश्चन के की रिक्वायरमेंट या कोर डिमांड को मीट कैसे कर सकते हैं। आई हैड गिवन यू अ हिंट कि आप स्टेक होल्डर अप्रोच अप्लाई कर सकते हैं। तो पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं। दो women in post-independent India have excelled in various fields, social attitude towards women and feminist movement has been patriarchal. Apart from women education and women empowerment schemes, what interventions can help to change this milieu? ये क्वेश्चन आपको इस स्टेटमेंट को कॉन्टेस्ट करने के लिए नहीं कह रहा है, वो ये मान के चल रहा है कि ये स्टेटमेंट जो मैंने दी है वो सही है। अब उस सही स्टेटमेंट के हिसाब से इस पर्टिकुलर पैट्रियार्कल एटीट्यूड को, पैट्रियार्कल यानी कि पुरुष प्रधान, मेल डोमिनेंट एटीट्यूड को, या मेल गेज, मेल की नजर से सारी चीजों को देखने के एटीट्यूड को कैसे बदलना है, कैसे चेंज करना है। एंड उसमें आपने विमेन एम्पावरमेंट स्कीम्स या विमेन एजुकेशन स्कीम्स को मेंशन करना है, लेकिन ये आपका मेन रीजन नहीं हो सकता है, मेन मोड नहीं हो सकता है। तो ट्रिकी क्वेश्चन है। स्टार्ट करेंगे बाय गिविंग एग्जांपल्स, ठीक है, कि विमेन पॉलिटिक्स में, बिजनेस में, साइंस में, बहुत सारी फील्ड्स में लीड कर रही हैं, लेकिन तब भी उन्हें पैट्रियार्कल एटीट्यूड फेस करना पड़ रहा है। देन वी विल गो टू द स्टेक होल्डर अप्रोच, जिसमें हम 4 स्टेक होल्डर्स की बात करेंगे। एक गवर्नमेंट सेक्टर, दूसरा मीडिया, तीसरा प्राइवेट सेक्टर और चौथा सिविल सोसाइटी और एनजीओस। यानी कि ये 4 स्टेक होल्डर्स कैसे एक रोल प्ले कर सकते हैं टू चेंज दिस मिलियू। Before you talk about changing the milieu, you can also draw a small diagram. This small diagram will show 2 things. One is एजुकेशन स्कीम्स, ठीक है, तो आप ऐसे बना सकते हो कुछ इस तरीके से, एजुकेशन स्कीम्स एंड विमेन एम्पावरमेंट स्कीम्स। यहां पे सिर्फ स्कीम्स 2-3 आपने मेंशन करनी, ठीक है। तो आप चाहे इसके अंदर नारी अदालत लिख दो, ठीक है, चाहे प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना लिख दो, है ना, राइट, एनी ऑफ द स्कीम। एजुकेशन स्कीम्स के अंदर आप इंस्पायर लिख सकते हो, ठीक है, आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ लिख सकते हो। सो दीज आर द थिंग्स विच यू कैन मेंशन इन अ स्मॉल डायग्राम ओवर हियर, बट दिस इज नॉट द कोर डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। कोर डिमांड यहां आएगी कि चेंज कैसे करना है। तो गवर्नमेंट चेंज कैसे ला सकता है, उसमें एग्जिस्टिंग एक्शन और फ्यूचर चीजें, ठीक है। तो आप बता सकते हो लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स लेके आके, जेंडर रिस्पॉन्सिव या जेंडर बजटिंग के बारे में और लोगों तक जानकारी पहुंचाना कि हम अपनी स्पेंडिंग का इतना % जो पैसा है वो जेंडर रिफॉर्म्स के ऊपर लगा रहे हैं। इससे अवेयरनेस भी जनरेट होती है और साथ में गवर्नमेंट एक इंपॉर्टेंट ड्राइवर का रोल या स्टीयरिंग रोल प्ले करता है। लॉ एनफोर्समेंट बेटर हो गवर्नमेंट की तरफ से, तो फास्ट ट्रैक कोर्ट्स, पुलिस, जेंडर डेस्क, साइबर क्राइम यूनिट्स सभी के सभी एक्टिवेट हो और सीसीटीएनएस के साथ यानी क्राइम कंट्रोल नेटवर्क सिस्टम्स के साथ अटैच्ड हो। अब मीडिया इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करे, क्योंकि मीडिया अगर एडवर्टाइजमेंट्स में, सिनेमा में, बुक्स में, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स में जेंडर सेंसिटिव पोर्ट्रेयल करेगा विमेन का, या विमेन रिलेटेड इश्यूज को हाईलाइट करेगा, तो बेहतर नैरेटिव शेप हो सकता है। क्योंकि सोशल मीडिया के जमाने में, ओटीटी के जमाने में, इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट पीपल आर इन्फ्लुएंस्ड बाय दिस टाइप ऑफ मीडिया। तो वी फॉर हर कैंपेन, यूएन विमेन का ही फॉर शी कैंपेन, ये नॉर्मलाइज इक्वालिटी कर सकता है स्टोरी टेलिंग के थ्रू। प्राइवेट सेक्टर कैसे इक्वलाइजर कर सकता है, मैंडेटरी वर्कप्लेस पे जेंडर ऑडिट करना, इक्वल पे सर्टिफिकेशंस देना। तो आप समझ रहे हो, क्रेच फैसिलिटी प्रोवाइड करना, फ्लेक्सिबल वर्क फैसिलिटीज प्रोवाइड करना, मेंस्ट्रुअल लीव प्रोवाइड करना, जैसे कि कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस ने किया भी। और विमेन लेड स्टार्टअप्स की अगर आप अलग से फंडिंग करवाओ या उसे सीएसआर में इंक्लूड करवाओ, दैट इज ऑल्सो इंक्लूडेड। सिविल सोसाइटी और एनजीओस क्या रोल प्ले कर सकते हैं, जो ऑलरेडी प्ले कर रहे हैं उसी को आपने हाईलाइट करना है, ठीक है। इंटरवेंशंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ सिविल सोसाइटी एंड एनजीओस। इनफैक्ट सिविल सोसाइटी एंड एनजीओस को आप डिटेल में जब प्रिपेयर करोगे तो इस आंसर में आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो आपने 4 स्टेक होल्डर्स को इंक्लूड किया, गवर्नमेंट को, मीडिया को, प्राइवेट सेक्टर को, सिविल सोसाइटी को, ठीक है। आप 5वां स्टेक होल्डर यानी कि मेन, इनको भी इंक्लूड कर सकते हो।
ठीक है, आप ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के बारे में भी इसमें बात कर सकते हो, लेकिन क्योंकि ये क्वेश्चन जेंडर के बारे में नहीं है, विमेन के बारे में है, इसलिए अवॉइड दैट। ठीक है, तो मैं कुछ पिटफॉल्स बता रहा हूं तो जनरली स्टूडेंट्स कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन है, इसका कंक्लूजन हम लेके आते हैं कि पैट्रियार्की कैन नॉट बी लेजिस्लेटेड अवे, इट मस्ट बी सोशली अनलर्न्ड। कोई भी कानून जो है वो इनिशिएटर हो सकता है सोशल चेंज का, इंटीग्रेटर हो सकता है सोशल चेंज का, इंडिकेटर हो सकता है सोशल चेंज का। ठीक है, लेकिन वो अकेले सोशल चेंज नहीं लेके आ सकता है। सो लॉ कैन बी इनिशिएटर, इंटीग्रेटर और इंडिकेटर ऑफ सोशल चेंज, बट इट अलोन कैन नॉट ब्रिंग सोशल चेंज, देयर नीड्स टू बी सोशल अनलर्निंग। बस ये चीज आपने लिख देनी है। तो ये क्वेश्चन ज्यादा सोसाइटी की तरफ लीन करता था, कम गवर्नेंस की तरफ, क्योंकि इंटरवेंशन सिर्फ गवर्नमेंट की तरफ से यहां पे नहीं आएंगे, जबकि पूछा ये GS2 गवर्नेंस में गया था। इससे आपको यह भी पता चलता है कि इंटर लिंकेजेस बहुत सारे होते हैं सिलेबस के अंदर। जरूरी नहीं कि जो आपने सोसाइटी में पढ़ा है वो सोसाइटी में यूज करोगे, वो गवर्नेंस में भी यूज कर सकते हो। अब ये दूसरा क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं फ्रॉम द मोस्ट अंडररेटेड बट मोस्ट लो हैंगिंग फ्रूट ऑफ द एग्जाम, दैट इज NGO, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, ट्रस्ट। अब उसके नोट्स कैसे बनाने हैं ये डिपेंड करेगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में क्या चीजें पूछी गई हैं। ये सवाल 2024 के मेंस में पूछा गया। पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट्स हैव द पोटेंशियल टू मेक इंडियाज डेवलपमेंट मोर इंक्लूसिव एज दे रिलेट टू वाइटल पब्लिक इश्यूज। कमेंट, ये क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करेंगे। इस क्वेश्चन में मैंने बॉडी में क्या एग्जांपल्स लिखने हैं वो हिंट आपको दिया है, लेकिन आपके आंसर की सब हेडिंग कैसी होगी? इट विल नॉट बी NGO वाइज, इट विल बी अकॉर्डिंग टू वाइटल पब्लिक इश्यूज। वाइटल पब्लिक इश्यूज कौन से हैं इस देश के, वो मैंने सब हेडिंग में लिखा है, क्योंकि मैंने क्वेश्चन का कीवर्ड आइडेंटिफाई किया है। इस तरीके से आप एक बार अटेम्प्ट करें और चेक करें, कल मैं इसको डिस्कस भी करूंगा। ऑल्सो अगर आप होलिस्टिक प्रिपरेशन करना चाहते हैं मेंस की अगले 100 दिन तक, अलॉन्ग विद द सब्जेक्ट वाइज वीडियो लेक्चर्स, 1:1 मेंटोरशिप और स्पेशल लेक्चर्स ऑन कीवर्ड्स एंड वैल्यू एडिशन, हर हफ्ते एक वीकली लाइव आंसर राइटिंग सेशन अगर आप करना चाहते हैं तो मेरे साथ जुड़ जाइए इन द रोड टू रैंक कंप्लीट मेंस मेंटोरशिप कोर्स। और इस कोर्स के अंदर आप एंटायरली मेंस के GS के सब्जेक्ट्स के लिए तैयारी करेंगे, आंसर लिखने की प्रैक्टिस करेंगे, अपने आंसर राइटिंग के इनर्शिया को भी मिटाएंगे और टेस्ट लिखने की अपॉर्चुनिटी भी इसमें आपको मिलने वाली है। तो अगले 2 महीने या 2.5 महीने लगा दीजिए। जनवरी में ये प्रोग्राम जो है खत्म हो जाएगा, 27 अक्टूबर से शुरू होगा, मंडे से स्टार्ट हो रहा है। सो काइंडली हैव अ लुक एट इट एट द वेबसाइट। अदरवाइज कल के लिए हम मिलने ही वाले हैं, इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और एक और क्वेश्चन कल डिस्कस करेंगे। सी यू टुमारो।